अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एहसन ख़ान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और पहले की तरह दोबारा जवाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। और जैसा कि हमारा व्लॉग ज़्यादातर सफ़रनामे से रिलेटेड होता है, तो आज का व्लॉग भी एक सफ़रनामे से रिलेटेड है। सर्दियों की आमद है और इसके बाद स्नो स्टार्ट हो जाएगी, तो हमने सोचा क्यों ना स्नो आने से पहले उन एरियाज़ को विज़िट कर लिया जाए जो कि स्नो आने के बाद बंद हो जाते हैं। तो हमारा प्लान है आज बैफ का, और बैफ से फिर 2-3 जगह और भी हैं जो हम लोग वहाँ जाके फिर टाइम मैनेजमेंट को देख के डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है, क्योंकि हमें एक लॉन्ग रूट लेके जाना भी है और फिर शाम होने से पहले वापस भी आना है। तो इस वक्त हम कैलगरी में हैं, बस कैलगरी से निकलने लगे हैं, फ्यूल डलवाएंगे और बस उसके बाद अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ेंगे, क्योंकि आगे कोई भी गैस स्टेशन नहीं है। तो हमें मेक श्योर करना है कि हमारे पास इनफ फ्यूल हो जो हमें आने जाने में हेल्प आउट कर सके। ओके, तो मेरे साथ रहिएगा। हाँ, तो फ्यूल स्टेशन तो हम आ गए हैं, उतरना पड़ेगा। सेल्फ सर्विसेज है, तो वो खोल देना फ्यूल का जवाब। यहाँ पे आपको फ्यूल अमाउंट सेलेक्ट करनी है। क्या हुआ, अमाउंट तो डाल देना उसके अंदर। टैप आ जाए उसमें से जितना फ्यूल निकलता है वो $260 कट जाएगी उसकी। कितने करवाऊँ? सही है। वो जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना आपको, वो पहाड़, ये तो पुल आ गया आगे। 1 मिनट मैं जूम करता हूँ। वो सामने जो पहाड़ है ना, वहाँ पे जा रहे हैं हम। दिखने में बहुत नज़दीक लग रहे हैं लेकिन है बहुत दूर। असल में यहाँ पे मौसम भी अच्छा है, धूप निकली हुई है, बट अगर वहाँ पे हम जाएंगे ना तो वहाँ पे स्नोफॉल भी हुई होगी या हो रही होगी हल्की हल्की, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ स्नो का सीज़न है तो हो सकता है कि वहाँ पे स्नो हो ही हो और बादल भी हों, धूप नहीं होगी वहाँ पे। कैलगरी का मौसम जो सा है वो थोड़ा सा गर्म है इस टाइम पे, इसलिए हम थोड़ा सा ठंडे इलाके की तरफ जा रहे हैं। हम अपनी मंजिल से बस कुछ घंटों के फासले पर ही हैं। और इस वक्त हम जिन एरिया से गुजर रहे हैं, शायद आपने अगर इंग्लिश मूवीज़ देखी होंगी तो आपको इन जगहों के बारे में कुछ आइडिया होगा। ये है वो जंगलात जहाँ पे ना इस साइड पे कुछ होता है और ना उस साइड पे कुछ होता है और सिर्फ दरख्त ही दरख्त हैं। ये देखें, टोटली मैदानी इलाका। यहाँ पे लोगों के फार्म्स हैं, लोगों ने जानवर रखे हुए हैं, स्पेशली घोड़े, उसके अंदर गायें। जवाद ने यहाँ पे मुर्गियाँ भी रखी हुई थी लेकिन वो मुर्गियाँ जो उनसे बर्फ़ में जम गई थी। फिर जवाद ने कहा कि ये तो नुकसान है, मैं नहीं रख सकता। फिर जवाद ने वो फार्म ख़त्म कर दिया। वहाँ पहुँचेंगे, थोड़ा सा खाना शाना खाएंगे क्योंकि बहुत सख्त भूख लगी हुई है। सुबह नाश्ता भी नहीं किया
और पहुंच के इंशाल्लाह आपको बताते हैं वहाँ पे मौसम कैसा है। उम्मीद तो है कि मौसम थोड़ा सा अच्छा होगा, लेकिन हम लोग अपने साथ जैकेट्स वगैरह अपने स्नो शूज़ पहन के आए हुए हैं, हर हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। क्या ख्याल है वहाँ पे स्नो होगी कि नहीं? मुझे नहीं लगता होगी, क्योंकि टेम्परेचर नॉर्मल है आज इधर कैलगरी में भी, और मुझे लगता है 2-3 डिग्री होगा टेम्परेचर प्लस में हो सकता। धूप आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है और हम एक डार्क एरा में एंटर होने लगे हैं। ये एक अलग किस्म की फीलिंग्स हैं जो मोबाइल की आंख आपको नहीं बता सकती है, लेकिन रियल आई बता सकती है। इस टाइम हम लोग जो उनसे हैं अपने मुज़फ़्फ़रात से निकल चुके हैं और बैफ में एंटर होने लगे हैं। थोड़ा सा रास्ता रह गया है, लेकिन जिस तरह नज़र आ रहा है कि उधर काफ़ी बादल है, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर अगर आप देखें तो धूप नहीं है। हम जिस एरिया से अभी गुजरे हैं वहाँ पे धूप है, और धूप की शिद्दत आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है और मौसम आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता जा रहा है। तो उम्मीद है कि वहाँ पे काफ़ी सर्दी होने वाली है। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि वहाँ पे सर्दी होनी है, अभी तो हम उस जगह तक पहुँचे भी नहीं हैं, आधे रास्ते में। और ये देखिए पानी का हाल, ये बिल्कुल फ्रीज़ हो चुका है। और हम एक स्टॉप पे रुके हैं, यहाँ पे अक्सर लोग रुकते हैं अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए, गाड़ी को रेस्ट देने के लिए। गाड़ी भी बिल्कुल स्मूथली आई है, कोई इशू नहीं किया गाड़ी ने। और थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, ज़रा अपनी कमर सीधी करते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं आगे। तो यहाँ पे इतनी सर्दी है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। थैंक गॉड मैं अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ आया हूँ, मेरे पास जैकेट्स वगैरह सब कुछ है, स्नो शूज़ भी पहने हुए हैं। उनसे परमिशन लेके नीचे तो आ गए हैं। हवा चल रही है, हवा चल रही है इस टाइम पे, मेरे कानों में दर्द स्टार्ट हो गया। लेकिन ये है कि एडवेंचर तो करना है। बहुत ठंडी हवा चल रही है इस टाइम पे। ये देखिए पानी बिल्कुल फ्रीज है, हल्की सी फ्रांस पानी में। वो भी मेरे ख्याल से थोड़ी सी धूप निकली है तो उस वजह से थोड़ी सी बर्फ पिघल गई है, वरना उस मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए इस जगह से। जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जहाँ पे हमने जाना है। यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, हवा बहुत ठंडी है। वो हमारी गाड़ी ऊपर खड़ी है, ऊपर पहाड़, बस निकलने की करते हैं। हाथ मेरे बिल्कुल जम गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से पहुंच गए हैं। और मैंने जवाद को पहले कहा था कि वहाँ पे स्नो होगी, स्नो हो चुकी है और अब हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। अगर तो टेम्परेचर थोड़ा सा और नीचे आया तो ये बारिश जोन से ये स्नो में कन्वर्ट हो जाएगी। ये सड़कों की साइडों पे देखें स्नो पड़ी हुई है। और मेरे ख्याल से कितने मिनट का रास्ता है? 5 मिनट का रास्ता है, हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। जिस जगह पे हम लोगों ने स्टे किया था वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप किया था, वहाँ पे हवा चल रही थी बहुत तेज़ किस्म की और सीधा कान को लग रही थी। अल्लाह करे यहाँ पे हवा भी ना हो, तो ये है कि हम थोड़ा सा अपना ट्रिप एंजॉय कर सकेंगे। अदरवाइज़ हम गाड़ी से बाहर नहीं निकलने वाले। तो जैकेट चेंज कर लेते हैं, मौसम बहुत ठंडा है यहाँ पे। चलो वो जगह जहाँ हम आना चाह रहे थे पहुँच गए हैं। और ये उसे कहते हैं मेहनत का फल, तो ये हमारी मेहनत का फल है। सामने पहाड़ों का व्यू चेक करें, बादल, हल्की हल्की सी स्नो हो रही है ना जवाद? हाँ, स्नो हो रही है हल्की हल्की सी।
स्नो लगी हुई है हल्की हल्की सी। नहीं उड़ता। यहाँ से बोट्स जाती हैं उस जगह पे, मतलब आप घूम सकते हैं, लेकिन वो जो सामने लेक के दरमियान में जो कॉटेजेस बने हैं वहाँ पे जाने के लिए आपको बोट चाहिए होगी। कुछ लोगों के पास अपनी प्राइवेट बोट्स भी होती हैं और यहाँ पे आप हायर भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास बोटिंग का लाइसेंस नहीं है तो हम बोट नहीं चला सकते। वो सामने बोट खड़ी हुई है, जवाद कोई है नहीं वो बोट के पास। आज धूप भी है, स्नो भी पड़ रही है और थोड़ी थोड़ी देर बाद बारिश भी स्टार्ट हो रही है। अजीब सा मौसम है यहाँ का। ध्यान से, अच्छा ये पत्थर हैं बड़े बड़े से। वापस जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। भूख लगी हुई है बहुत शदीद किस्म की, और एक तो इलाका भी ठंडा है तो भूख में मज़ीद इजाफा हो गया। सोच रहा हूँ कि गाड़ी की डिग्गी में बैठ के खाना खा लें आराम से, क्योंकि हमारे यहाँ पे है जगह, काफ़ी जगह है बैठने की, लेकिन मौसम बहुत ठंडा है, नहीं खा पाएंगे। तो यहाँ पे ये डैम टाइप बना हुआ है पानी का फ्लो रोकने के लिए। जब पानी बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि ग्लेशियर्स है ना, जब पहाड़ों से बर्फ़ पिघलती है तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर यहाँ से उसका फ़्लो खोल देते हैं, तो पानी यहाँ से सिटीज़ की साइड पे चला जाता है, या जो इन्होंने छोटे छोटे आर्टिफिशियल किस्म की नदियाँ बनाई हुई हैं, पानी उसमें फ़्लो कर जाता है। बर्फ़ पड़ी हुई है, बहुत ठंड है, हाथ जो उनसे हैं बिल्कुल, जैसी धूप जाती है ना और वो बादल आ जाते हैं तो एकदम टेम्परेचर जो उनसा है वो डाउन हो जाता है। तो इसलिए जाते हैं गाड़ी में, खाना खाएंगे, थोड़ी देर यहाँ पे घूमेंगे, और उसके बाद प्लान ये है कि हमें फिर डाउनटाउन साइड पे जाना है। वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे कॉटेजेस हैं और काफ़ी ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे जाके उसको एक्सप्लोर करेंगे। और उसके बाद फिर अगर तो टाइम हुआ तो हम फिर एक और जगह पे भी जाने का सोच रहे हैं, लेकिन अगर टाइम ना हुआ तो फिर हमें सीधा घर जाना होगा। तो अब खाना खाते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या करना है, क्योंकि अभी आस्ता आस्ता अंधेरा हो जाएगा, शाम होने लग जाएगी। हमारा खाना लपेट के रखा हुआ है, फोल्ड करेंगे तो ये मेरी जैकेट खुल जा सिम सिम। अच्छा तो गाइज थोड़ा देसी जुगाड़ लगाया है। हाँ जी हसन साहब, खाना रेडी है? खाना रेडी है। फुल पाकिस्तान देसी में टिफिन्स नहीं होते थे, उसके अंदर नैपकिन्स भी है वो। खाना खा लिया और हिम्मत नहीं है अब बाहर जाने की। ये गाड़ी में इतने गरम गरम बैठे हुए हैं और बाहर इतनी सख्त सर्दी है ना इस टाइम पे, जाना तो पड़ेगा क्योंकि आई घूमने के लिए। हल्की हल्की सी धूप निकली है इसको मिर्चें लगी। चलो ये अब सब कुछ वाइंड अप करते हैं, जैसे गाड़ी थी वैसे करते हैं इसको, उस पर निकलते हैं जैकेट वगैरह पहन के। तो नीचे जाते हैं फिर आपसे बात करते हैं। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। लेक पे अब आ चुके हैं, हल्की हल्की सी धूप आई हुई है, मौसम में अभी भी ठंडक का एहसास हो रहा है। जैसे जैसे हमने नीचे जाना है, बोट पे जाना है अभी। वो सामने पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है, हवा चल रही है, मुझे नहीं लगता कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। हवा बहुत तेज़ है।
तेज मैं बोल नहीं सकता। ये बोटिंग पॉइंट है, यहाँ से जब अपनी बोट से बैठ के हवा बहुत तेज है, काफ़ी तेज हवा चल रही है और इतनी ठंडी हवा है ना, क्योंकि पहाड़ों से, बर्फीले पहाड़ों से हवा आ रही है और मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ठंडी है। नीचे लहरों से आपको अंदाज़ा हो रहा है ये क्या सीन है। लेक कितने एंजॉय के लिए थोड़ी देर वॉक करते हैं, ये हाइकिंग का रास्ता है और देखते हैं कितना आगे जा सकते हैं। बारिश स्टार्ट हो गई जिसके इम्कानात बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी मैंने वेदर पे चेक किया तो 75% चांसेस हैं रेन के। और यहाँ पे जब एक दफ़ा बारिश स्टार्ट होती है तो फिर वो बारिश हल्की नहीं होती है। हाँ, देखते हैं, थोड़ा सा हाइक करते हैं, उसके बाद बस पहुँच जाते हैं। हम वापस जा रहे हैं, जाते जाते आपको ये फाइनल व्यू दिखा दूं। ऊपर पहाड़ बिल्कुल बादलों में ढका हुआ है और उधर हल्की हल्की सी स्नो हो रही है उसके ऊपर। आपको शायद कैमरे में नहीं फील हो रहा होगा, लेकिन यहाँ से हमें पता चल रहा है कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है इस टाइम पे। और बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। क्यों जवाब? काफ़ी मज़ा आया यार, बहुत मज़ा आया, खाना भी मज़े का था, सुकून आ गया। तो अब हम जाएंगे यहाँ से और गाड़ी में गर्मा गर्म चाय पड़ी हुई है, क्योंकि चाय के बगैर तो होगा ही नहीं। चाय पियेंगे गरम गरम और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे की तरफ जाएंगे, देखते हैं क्या क्या डिस्कवर करने को मिलता है। मेरा प्लान तो बैक डाउनटाउन का है। बैक डाउनटाउन चलते हैं, हाँ वहाँ चलते हैं। उसके बाद टाइम देखेंगे कि हमें टाइम आगे जाने की इजाज़त देता है कि नहीं, क्योंकि हमें वापस घर भी जाना है। 30 मिनट हो चुके हैं। ओह, और 4 साढ़े 4 बजे मेरे ख्याल से अंधेरा हो जाएगा। हाँ, मेरा जल्दी होता है यहाँ। लोग तो आए हुए हैं काफ़ी, यहाँ पे इतनी गाड़ी अगर खड़ी है तो इट्स मीन काफ़ी लोग आए हुए हैं। हमारी गाड़ी वो एंड कॉर्नर में खड़ी है। यहाँ से मैं आपको एक फाइनल व्यू दिखा देता हूँ वाइड एंगल पे। ये देखिए, चलते हैं। पियेंगे गर्मा गर्म चाय। कितना चाय? हवा से गिर जाएगा, देखिए नहीं गिरेगा। ओहो, चाय का तो अपना मजा है। जवाब का पा रहे हो? मैं करता हूँ, ले ले अपना कप। दाल इकट्ठी पीते। ओए ओए गरम है, ओए होए होए होए, गरम है। परफेक्ट। इस रोड पे पत्थर बहुत ज्यादा है ना, छोटे छोटे पत्थर हैं, गाड़ी को लग रहे हैं बार बार। वो ताकि गाड़ी स्लिप ना हो, इस वजह से।
जवाब आगे कोई रास्ता पता भी है कि नहीं हम? हाँ आगे मेन रोड से निकला, वो दूसरा रास्ता लंबा था, हमने ब्रिज लिया ना। हाँ ये है अमेज़न के जंगलात। धूप इतनी तेज निकल आई है, क्या बात है। असल में बादल तो काफ़ी तेज़ है। अब धूप निकल आई है, पीछे स्नो हो रही थी, अब आगे जाएंगे तो आगे हो सकता है बारिश हो रही है। अभी हम मेन रोड पे निकल जाएंगे। असल में हम लोगों ने दूसरा रास्ता लिया, अल्टरनेट रूट, हमें पता नहीं था कि वो वापस निकलेगा कि नहीं, तो बस अभी इसी रोड पे हम लोग वापस निकलेंगे और जहाँ का हमारा प्लान था ऑलरेडी अब उधर जाएंगे और वो जगह फिर आपको दिखाऊंगा। कमाल की जगह है वो भी। ये हम मेन रोड पे आ चुके हैं अभी और मेरे ख्याल से एक आधे घंटे की ड्राइव है ना? नहीं नहीं 10-15 मिनट, 10-15 मिनट में इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। अच्छा तो जिस जगह पे हम आना चाह रहे थे वहाँ तो हम पहुँच गए हैं। जिस लेक पे हम गए थे विज़िट के लिए, वहाँ के हिसाब से यहाँ का मौसम स्लाइटली बेटर है। हवा इतनी नहीं है, टेम्परेचर थोड़ा सा अच्छा है, आबादी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये एक टाउन है, इसको नाम अगर मैं आपको बता दूँ तो इसका नाम है बैफ डाउनटाउन। मेरी ख्वाहिश थी मैं यहाँ पे विज़िट करूँ। मैं 2-3 दफ़ा आते जाते यहाँ से गुज़रा हुआ हूँ, लेकिन पार्किंग ना होने की वजह से और टाइम ना होने की वजह से हम रुके नहीं। आज मैं पहली दफ़ा यहाँ पे रुका हूँ और आज मैं करीब से इस टाउन को एक्सप्लोर करूँगा और आप भी मेरे साथ एक्सप्लोर करेंगे। बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ की शॉप्स, यहाँ के होटल्स, यहाँ की गलियाँ, हर चीज़ बहुत मज़े की है। तो ये तो अभी शुरुआत है, नमूना है। आगे नीचे जाके देखते हैं, नीचे और भी प्यारी जगह। ये बेंच का टॉप क्लास होता है। कौन सा? ये सामने बेंच के अंदर। कैलगरी डाउनटाउन का विज़िट मैंने आपको कराया था और ये है बैफ का डाउनटाउन। ये इसकी मेन स्ट्रीट है, सामने पहाड़ है खूबसूरत सा, यहाँ पे कैफ़ेज़ हैं और मज़े का ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका। तो मेरी ख्वाहिश तो पूरी हो गई है। वो मैकडॉनल्ड्स की बिल्डिंग है, कैस्केड हॉल है और यहाँ पे
शॉपिंग मॉल्स भी हैं छोटे छोटे से। देखते हैं अगर कोई शॉपिंग वगैरह करनी हुई तो चलेंगे, नहीं तो ये मेन स्ट्रीट का ट्रिप लगा के फिर वापस घर की तरफ इंशाल्लाह। तो हमारा सफ़रनामा पहुंचा इख्तिताम को। काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी इंजॉय किया, स्पेशली फूड बहुत इंजॉय किया। और बस अब जाएंगे घर, थक चुके हैं बहुत ज़्यादा हम, ये बहुत लंबा ट्रैवल है जो हमने करना है, तो बस चलेंगे घर की तरफ। और उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा ये व्लॉग, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई जगह के साथ, एक नए रास्ते के साथ, एक नए एडवेंचर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।